Hello everyone and welcome back to our channel, and I'm your physics educator Mr. Jabish Hassan, and today we are going to discuss force between two parallel current carrying straight wire। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि दो पैरेलल वायर्स बने हुए हैं जिसमें करंट है I1 और दूसरी करंट है I2 और मैग्नेटिक फील्ड। अब ये क्यों लिखा है सर? इसलिए लिखा है क्योंकि इसी का काम है, जो हम लोग वैल्यूज निकालेंगे इसी पर बेस्ड है। तो मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर, CCSW मींस करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर इज कितना होता है? तो ये होता है B इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 2 आई अपॉन ए। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ये करंट है, दो करंट है, दोनों पैरेलल है, दोनों पैरेलल वायर्स है, दोनों में करंट है। हमें क्या निकालना है? इसके ये फोर्स कितना होगा दोनों के बीच का। अब ध्यान से देखिए, सबसे पहले तो मैग्नीट्यूड के से पहले हम डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन के लिए अगर हमें पता है कि करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर है तो हम राइट हैंड थंब रूल यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? राइट हैंड थंब रूल। तो राइट हैंड थंब रूल में थंब को कहां रखना है? अंगूठा को किधर, किस साइड रखना है? करंट की डायरेक्शन में। तो करंट की डायरेक्शन में हमने रखा तो ये कुछ अंदर, इस साइड से अंदर जाएगा और इधर से बाहर आएगा, इस साइड से अंदर जाएगा। अंगूठा को रखा हमने करंट की डायरेक्शन में, ये अंदर जाएगा बोर्ड के अंदर और बोर्ड के अंदर से होकर ऐसे निकलेगा। ठीक है, तो इस चीज को दिखा दिया जाए तो ये इसका कुछ ऐसा होगा। ध्यान से देखिए, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनेंगे, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनेंगे, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनेंगे और इस पे जो डायरेक्शंस होगा वो किधर है? इधर से अंदर जाता हुआ। तो अंदर जा रहा है, ये अंदर जा रहा है, इधर से बाहर निकल रहा है, इधर से बाहर निकल रहा है, इधर से अंदर जा रहा है और इधर से बाहर निकल रहा है। बात समझ में आ गई? अब यहां पर टेंजेंट ड्रॉ करें अगर हम कर्व पर, क्योंकि हमें पता है कर्व के लिए जब हम डायरेक्शन यूज करते हैं तो वो एक्चुअली में टेंजेंट होता है। तो टेंजेंट अगर हम देखें तो हमने मैग्नेटिक फील्ड तो निकाल लिया। ठीक है, तो हम मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मतलब डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर, अगर हम डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर के लिए बात करें फॉर करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर, देन वी यूज, क्या यूज करेंगे? देन वी यूज राइट हैंड थंब रूल। RHTR मीन्स राइट हैंड थंब रूल, RHTR मीन्स राइट हैंड थंब रूल, ये हम लोग यूज करने वाले हैं। RHTR मीन्स राइट हैंड थंब रूल, ये हम लोग यूज करेंगे किसके लिए? डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर फॉर करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर, देन वी यूज राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, और अगर हमें फोर्स पता करनी है, अब देखिए ध्यान से देखिए, फोर्स लग रहा है तो फोर्स के लिए हम क्या यूज करेंगे? फॉर फोर्स वी यूज फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल यूज करेंगे फोर्स पता करने के लिए। तो फोर्स पता करने के लिए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या है? ध्यान से देखिए, इफ बी, लेफ्ट हैंड निकाल लीजिए, अपने हाथ, अपने बाएं हाथ को निकालिए और तीनों फिंगर्स को, थंब, इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर, तीनों को म्यूचुअली परपेंडिकुलरली स्ट्रेच कर लीजिए। उसके बाद थंब जो होता है वो फोर्स को दिखाता है। तो FBI, जैसे इंडिया में CBI चलता है वैसे यहाँ FBI। ठीक है, FBI, तो ये F है फोर्स, ये क्या है? F फोर्स, ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड, और ये क्या है? करंट। तो ध्यान से देखो, सबसे पहले हम B की डायरेक्शन में तो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, तो टेंजेंट इस पॉइंट पर किधर है? अंदर की तरफ। तो हमने टेंजेंट ड्रॉ कर लिया। अब इसको बिना चेंज किए हम करंट की डायरेक्शन में अपनी उंगली को घुमाएंगे, तो अपनी उंगली को हमने घुमाया तो अंगूठा किधर हो गया? इस तरफ। तो इसका मतलब कि फोर्स जो इस पर लगेगा वो इस तरफ लगेगा। ये फोर्स लग रहा है किस पर? 2 पर लग रहा है। किसकी वजह से? 1 की वजह से। फोर्स लग रहा है 2 पर, किसकी वजह से? 1 की वजह से। सर थोड़ा अलग लिख दो ताकि समझ में आ जाए। तो इस पर फोर्स इधर लग रहा है 2 पर लग रहा है, किसकी वजह से? 1 की वजह से। मतलब 2 पर कौन लगा रहा है? 1। ये हमने दिखा दिया, ये हमने इसका काम कर लिया। अब अगर हम बात करें इस वाले के लिए, तो चलो इसके लिए भी हम सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ कर लेते हैं। तो कैसा होगा? कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, कैसा होगा? कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। बात समझ में आ रही? कॉन्सेंट्रिक सर्कल। अब इसमें भी अंदर, इस साइड से अंदर जाएगा, इस साइड से अंदर जा रहा है, इस साइड से अंदर जा रहा है और इस साइड से बाहर निकल रहा है, इस साइड से बाहर निकल रहा है। फिर से अगर हमें डायरेक्शन पता करनी तो फिर से क्या यूज करेंगे? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के लिए फिर से लेफ्ट हैंड निकालिए, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड निकालिए और थंब, ठीक है, थंब, और ये क्या है? फिंगर, और ये क्या है? मिडिल, ये इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर। अब देखो,
टेंजेंट, इसका टेंजेंट किधर है, बोर्ड से बाहर की तरफ, तो बोर्ड से बाहर की तरफ हमने बी रख दिया। बिना इसे चेंज किए हम क्या करेंगे, करंट की डायरेक्शन में इसको घुमा देंगे। करंट की डायरेक्शन, अब अंगूठा किस तरफ है, इस तरफ, मींस कि फोर्स किधर लगेगा, इस साइड लगेगा, तो फोर्स इधर लग रहा है। तो ये हो गया 1 पर किसकी वजह से, 2 की वजह। अब ध्यान से देखो पैरेलल वायर में, अब देखिए पैरेलल वायर्स कैरिंग पैरेलल करंट, पैरेलल, दोनों में पैरेलल करंट है और दोनों एक दूसरे को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। तो पैरेलल वायर कैरिंग पैरेलल करंट अट्रैक्ट ईच अदर। तो इससे साफ पता चल रहा है कि अगर पैरेलल नहीं होगा, एंटी पैरेलल होगा, अगर एंटी पैरेलल होगा तो रिपेल करेगा। तो फिर से यहां पर ये पहला पॉइंट, तो दूसरा पॉइंट हम क्या निकाल सकते हैं, दूसरा पॉइंट निकाल सकते हैं कि एंटी पैरेलल मतलब पैरेलल वायर कैरिंग एंटी पैरेलल करंट, रिपेल इच अदर। बात समझ में आ रही है। तो ये हमने क्या निकाल लिया, अच्छा ये फोर्स, ये तो हमने डायरेक्शन निकाल लिया फोर्स का कि दोनों अट्रैक्ट करेगा, दोनों रिपेल करेगा, लेकिन फोर्स होगा कितना, आइए अब इस पर बात करते हैं। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या है, फोर्स का फॉर्मूला होता है ILB साइन थीटा। तो इस वाले केस में बी और थीटा टेंजेंट है, तो साइन थीटा इन पैरेलल वायर केस, ठीक है। थीटा कितना है, 90 डिग्री, थीटा कितना है 90 डिग्री। जब थीटा 90 डिग्री है तो फोर्स कितना हो गया, ILB, ठीक है। अब अगर मैं लिखता हूं फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 1 पर कौन लगा रहा है, 2 लगा रहा है, तो 1 पर जब लगेगा तो I1 लिखूंगा, L को यहां लिखूंगा और यहां क्या लिखूंगा B2, क्योंकि 1 पर कौन लगा रहा है, 1 पर 2 लगा रहा है, तो 1 पर लग रहा है, तो 1 पर तब लगेगा तो 1 की करंट हम लेंगे, लेकिन लगाने वाला कौन है 2, तो 2 किस तरह से लगा रहा है, तो अपने मैग्नेटिक फील्ड से लगा रहा है, इसलिए B2। बात समझ में आई। तो ये आ गया F1। तो अब देखो F12 बाई L इज इक्वल टू I1, और B2 का फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, तो B2 हमने यहां लिखा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट बाई 4 पाई 2I2 बाई 2I2 बाई A। दोनों के बीच की दूरी कितनी है, मान लो D है, दोनों के बीच की दूरी कितनी है D, तो 2I2 बाई D। तो फोर्स अपॉन इतना इज इक्वल टू इतना, तो कितना आ गया म्यू नॉट बाई 4 पाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 2I2 I1 बाई डी। यही फोर्स निकलेगा, ये फोर्स दोनों पैरेलल वायर्स के बीच का है और सेम होगा, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, क्योंकि I1 I2 अगर इक्वल है तो दोनों का मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, सेम होगा, और दोनों क्या करेगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। बात समझ में आ रही। तो ये हमने फोर्स भी निकाल लिया और ये हमने फोर्स के साथ साथ हम उसके डायरेक्शन को भी समझ गए कि किस तरह से पैरेलल वायर्स के बीच में फोर्स लगता है और कितना लगता है। बात समझ में आ रही। तो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच एवरीवन।